बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि इस नाश्ते में आपको भी शेयर कर लूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। आज मैं आलू वाले पराठे बनाने लगी हूँ नए स्टाइल के। पहले भी मैंने आपको आलू वाले पराठे बना के दिए थे। आपको पता है कि हर चीज़ की वैरायटी होती है, एक चीज़ की 10 तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज मैं आपके लिए नए स्टाइल के आलू के पराठे लेकर आई हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें डलनी हैं और वो क्या क्या चीज़ें इनसे तैयार होगा, और आसानी के साथ, और सिर्फ घर की चीज़ों से और सादे मसालों से, और कुछ भी नहीं आपने ज़्यादा इत्माम करना। किचन में जाएंगी तो मेरी याद आएगी कि कंवल के किचन में पराठे बने थे, सादे से, मज़ेदार से, क्रिस्पी से, नरम से, मुलायम से। तो वो हम भी बना लें। ये देखें ना, ये 2 हरी मिर्ची हैं, ये देखें माशाल्लाह अभी अभी ताज़ी मंगवाई हैं। और ये थोड़ा सा प्याज काटा है, ये हरा धनिया है थोड़ा सा, अभी नया ताज़ा मंगवाया है। और ये 2 आलू मैश करके मैंने रखे हैं, और ये 2 पेड़े मैंने रखे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या करना है। सबसे पहले मैंने ये आलू मैश करके रखे हैं, और ये प्याज, और ये हरी मिर्ची को मैं काटती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फ्राई पैन में 1 चम्मच घी डाल लिया, इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, और इसमें मैंने थोड़े से ये प्याज डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चूल्हा नीचे से फिर ऑन करती हूँ। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए सोटे करना है, रेड नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सोटे करना है बस। इसको सोटे कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सोटे हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले डालने लगी हूँ। ये चाट मसाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्दी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काली मिर्च है, और ये रेड मिर्च है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये नमक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने हल्का सा भून लेना है, क्योंकि हमने ये रेड नहीं करना, ये सोटे करना था। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए भून के ना, तो फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्का सा मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर मैंने आलू का मैश डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं मिक्स करके ना, तो फिर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्ची डालने लगी हूँ। ये देखें माशाल्लाह मैंने काट के रखी है, तो ये हरी मिर्ची भी इसके अंदर चली गई है। अब ये हमारा ज़रा सा हरा धनिया भी इसके अंदर चला गया है। तो अब ये थोड़ा सा कच्चा प्याज हमने ये साइज़ के लिए डालना है, ये भी इसके अंदर चला गया है। अब ये ज़रा सा ठंडा होता है ना, तो मैं इसको मैश करके ना, तो फिर आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने पेड़ा बेलने के ऊपर रख लिया, चकने के ऊपर। अब मैं इसको रोटी बना के बेल के, तो फिर आपको बताती हूँ कि मैंने आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रोटी मैंने तवे पे डाल दिया है, तो अब ये एक साइड से ब्राउन हो जाती है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारी रोटी आधी पक्की है और आधी पक्की नहीं है, ठीक है ना। ये है अंदर वाली साइड मैंने पूरी पका लिया, तो बाहर वाली साइड को मैंने छोड़ दिया। तो अब आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरा केचप है, और इसको मैंने रोटी के ऊपर रख दिया। अब मैं इसको सारे को फैला के, तो आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने सारा केचप इसके ऊपर लगा दिया है। तो अब ये मैं जो स्टफिंग है ना इसकी, आलू की, ये मैं इधर साइड पे लगाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपके बच्चे पसंद करें, या जितनी आपको पसंद है, ये उतनी सी लगा लें। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लगाना है, ताकि हरे धनिया की खुशबू जब इसके अंदर जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा। तो अब मैंने इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको थोड़ा सा पुश कर देना है। तो उधर से तवा गरम हो रहा है ना, तो मैं तवे पे डाल के तो आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसको तवे के ऊपर रख दिया है।
अब ये एक तरफ से ब्राउन हो जाती है तो मैं आपको बताती हूँ, फिर इसको दूसरी साइड से ब्राउन करेंगे तो फिर आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी बहुत अच्छे से एक तरफ से ब्राउन हो गया, ये दूसरे तरफ से भी ब्राउन हो गया माशाल्लाह। और इसकी स्टफिंग भी बाहर नहीं निकली। तो अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमने इसको डिश आउट करना है, तो आपको दिखाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारी बहुत प्यारी सी ये रोटी बन गई या पराठा बन गया। अब मैं इसको इधर से कटिंग करके तो फिर आपको दिखाती हूँ इसके अंदर के क्या हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसकी कटिंग हो गई है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसकी कटिंग कर लिया, ये देखें माशाल्लाह, अंदर से ये कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दोनों तरफ में इसकी स्टफिंग है माशाल्लाह, ये अंदर तक पक गई है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और केचप लगाना है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके बच्चों को आज आलू वाले नए स्टाइल के पराठे बहुत पसंद आने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको भी खाने नसीब करें, बच्चों को भी अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल की शादात अता फरमाए। अगर आपको मेरे ये पराठे अच्छे लग जाते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको भी सेहत बरकत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला रहमत करो और फजल वाले दरवाज़े खुले छोड़ दे। आपने मेरे कल वाले पराठे भी पसंद किए हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे, खुश रहें, आबाद रहें, सदा सलामत रहें, सदा अपने घरों में आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आप इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।